नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जय माँ सरस्वती क्लासेज में। जो आज हम लोग बौद्ध धर्म के बाद जैन धर्म का प्रथम वीडियो लेकर के आए हैं। जो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म, अगर यदि हम लोग बात करते हैं जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या जैन धर्म के प्रथम संस्थापक की बात करते हैं, तो जैन धर्म के प्रथम अगर यदि हम लोग बात करें तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं ऋषभदेव थे। अगर यदि यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करते हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था, अगर यदि इस पर हम लोग बात करते हैं पिता के, तो पिता अश्वसेन थे। पिता इनके अश्वसेन थे। इनके पार्श्वनाथ की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, पार्श्वनाथ के पिताजी का नाम क्या था, तो अश्वनाथ था। अगर यदि हम पार्श्वनाथ के माता के बात करते हैं, माता, तो पार्श्वनाथ के माता का नाम रानी वामा देवी थी। अगर यदि इनकी माता को बात करते हैं कि पार्श्वनाथ के माता का नाम क्या था, तो रानी वामा देवी। अगर यदि यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि पार्श्वनाथ का जन्म कब हुआ था, पार्श्वनाथ का जन्म की अगर यदि बात करते हैं तो 872 ईसा पूर्व में हुआ था। 872 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म की अगर यदि बात करते हैं पार्श्वनाथ के, तो 872 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर यदि यहाँ से हम बात करते हैं कि जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ था। अगर यदि हम बात करते हैं कि वाराणसी काशी में इनका जन्म हुआ, और यदि हम बात करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो पत्नी, अगर यदि हम लोग पत्नी के बात करते हैं, इनके पत्नी का नाम प्रभावती देवी
प्रभावती देवी, इनकी पत्नी का नाम प्रभावती देवी था। यह जो है से 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने जैसे अपना 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किए थे। सन्यासी जीवन की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो 30 वर्ष की अवस्था में 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने सन्यासी जीवन ग्रहण किए थे, यानी व्यतीत किए थे, गृह को त्याग कर दिए थे। अगर यदि यहाँ से हम लोग जैन धर्म पढ़ रहे हैं, जैन धर्म, अगर यदि हम लोग जैन धर्म की बात करते हैं तो पार्श्वनाथ की अगर यदि हम बात करते हैं कि पार्श्वनाथ किस वंश के थे, वंश की अगर यदि बात करते हैं वंश, तो यह इक्ष्वाकु वंश के थे। यह इक्ष्वाकु वंश के थे। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि यह इक्ष्वाकु वंश के थे, अगर यदि यहाँ से हम बात करते हैं कि यह पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया शिक्षा के अगर यदि हम लोग बारे में बात करते हैं कि पार्श्वनाथ ने क्या क्या शिक्षाएं दिए थे, अगर यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो पार्श्वनाथ पहला में इन्होंने बोले थे हिंसा न करना। इन्होंने पहला में बोले थे कि हिंसा न करना, हिंसा न करना। अगर दूसरा में इन्होंने क्या बोले थे, दूसरा में इन्होंने बताए थे कि चोरी न करना, चोरी न करना। अगर यदि हम लोग तीसरा के बात करते हैं कि तीसरा में इन्होंने क्या बोले थे, तो तीसरा में इन्होंने बोले थे सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना। चौथा में इन्होंने क्या बोले थे, संपत्ति न रखना। चौथा में इन्होंने बताया था कि संपत्ति न रखना, संपत्ति न रखना। इन्होंने बताया था कि संपत्ति न रखना। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपका यहीं तक रहेगा। अगर यदि आपका आज ये पहला वीडियो है, अगर यदि आपका पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।